नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में संगीत का कोई स्थान ना हो। हम चाहे प्रसन्न हों, चाहे गम में हों, जीवन के अलग-अलग मूड्स में अलग-अलग प्रकार के संगीत हम सुनना पसंद करते हैं और संगीत सचमुच हमें जीवन में राह भी दिखाता है, ना केवल मन को सुकून देता है लेकिन बहुत कुछ सिखाता भी है, ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। आज हमारे साथ संगीत के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई एक महान हस्ती हैं, जिनसे आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। आप हैं श्रीमती गौरी यादवाड़कर जी, जो म्यूज़िक की एक्सपर्ट हैं। टाइम्स म्यूज़िक में भी लंबे समय से आप कार्यरत हैं और साथ ही इस क्षेत्र में आपने बहुत सारा कार्य किया है। तो आइए एक मुलाकात में आज उनसे रूबरू होते हुए उनसे ही जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमें और क्या जानने के लिए बाकी है या किस प्रकार हमारे जीवन में ये और उपयोगी हो सकता है। गौरी जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। नमस्ते। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आज आपको इस मंच पर देख कर के। मैं भी बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ और आपकी पहली मुलाकात कार्यक्रम को देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है क्योंकि अच्छी-अच्छी हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ। जी, जी। और आज एक और बड़ी हस्ती जिन्हें अब तक हम वैसे केवल सुना करते थे कि आप हाँ, ठीक है कंपोज़र्स के साथ वर्क करती हैं। जी। गाती भी आप इतना अच्छा हैं, कितने सारे जिंगल्स आपने किए हुए हैं। तो सुनते तो हैं लेकिन देखा आज हमारे दर्शकों अरे! ने आपको। तो ये जो क्षेत्र है जी। म्यूज़िक का, इसमें पदार्पण कैसे हुआ? बचपन से ही कुछ ऐसे माता-पिता, दादा-दादी थे या कुछ आपकी रुचि जागृत हुई बड़े होने के बाद? नमस्ते, मैं बहुत-बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि पहली मुलाकात के इतने सारी मुलाकातों से मैं भी बहुत सारे दिग्गजों से मिली हूँ और उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के सब फॉलोअर्स को और मेरे जैसे सबको जो प्रेरणा मिली है इस जीवन में, इस फ़िलॉसफ़ी से, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपका पहला जो प्रश्न है उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि बहुत बार जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रिंसिपल्स में भी है संस्कारों का भाग होता है। जी, जी। तो इन संस्कारों का भाग मेरे भी जीवन में रहा। मेरे पिताजी म्यूज़िकोलॉजिस्ट हैं। वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के नागपुर यूनिवर्सिटी में अच्छा। और डीन भी रहे आर्ट्स फैकल्टी के। और मेरी माताजी जो हैं वो भी संगीत से गायिका रही है। उन्होंने महाराष्ट्र में जो संगीत नाटक होते हैं, हुँ, उनमें उन्होंने काम किया है। तो बचपन से हमारे घर में संगीत रहा है माहौल रहा और वो। बिल्कुल माहौल रहा है और सीखे फिर हम। जी। पापा से गाना सीखे हैं, स्कूल की कॉम्पिटिशन्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर यूथ फेस्टिवल्स में। इस तरीके से हम गाते रहे हम मैं और मेरी सिस्टर दीप्ति हम दोनों गाते रहे और एक संगीत सीखने का घर से ही मौका मिलने के कारण और उस ज़माने में जब कोई परफ़ॉर्म करने आता था हमारे नागपुर शहर में, हुँ, मैं हुँ। नागपुर में पली-बड़ी हूँ, तब आजकल होटल में रुकते हैं आर्टिस्ट, जी, सिंगर्स, जी। तो हमारे यहाँ घर पे रुकते थे। तो जैसे ही महफ़िल ख़त्म हुई, ऑल इंडियन क्लासिकल सिंगर्स प्रभात रे जी हैं, पद्म विभूषण प्रभात रे जी, पंडित जसराज हैं, सुमति बाई है, जो सुमनताई पोहनकर, अजय पोहनकर जी, ये लोग हमारे घर में रहते थे। तो एक बार जैसे बाहर स्टेज पर परफ़ॉर्मेंस होने के बाद, घर आकर जो रात भर महफ़िल चलती थी, गपशप होती थी संगीत के बारे में और रागों के बारे में डिस्कशन होता था। जी, हम शायद हमारी रूम में सोते थे, लेकिन वो संस्कार सीप इन हो जा होते हैं। बिल्कुल। वो वैसा वातावरण वहाँ का बन जाता बिल्कुल, है और हाँ, सचमुच वो अंतर्मन में उतर जाता है। बिल तो आपने फिर इसके लिए सारी ही ट्रेनिंग ली, इसी जी, क्षेत्र में रह कर के इसका अध्ययन किया और फिर जी। इसे ही अपने प्रोफ़ेशन के तौर पे चुना, तो कैसी रही ये यात्रा आपकी? तो कहने का मतलब आप को बताने में बहुत खुशी है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में किया है। जी। मैं एमएससी साइटोजेनेटिक्स हूँ, लेकिन संगीत बचपन से
मेरे डीएनए में है, मैं कह सकती हूँ। हुँ, हुँ। और ऑफ कोर्स रियाज़ करना पड़ता है, पर गले में भी संस्कार हुए हैं। मैं गाती थी। एजुकेशन वाइज़ मैंने एमएससी किया साइटोजेनेटिक्स में, लेकिन मैंने ये जाना कि म्यूज़िक क्षेत्र में मैं कुछ करना चाहूँगी, पर सीखना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, जिसमें म्यूज़िक और ड्रामेटिक्स जी। ये दोनों सब्जेक्ट्स रहे मेरे अध्ययन के। और साइड बाय साइड मैं एडवर्टाइज़मेंट्स के लिए आवाज़ देने लगी थी, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, एक्टिंग बहुत प्लेज़ में की हुई है। तो वो जो वॉइस ओवर होता है, जिंगल्स में या जाहिरात में या एडवर्टाइज़मेंट्स में, जी। उसमें गाना और बाद में अपनी आवाज़ से लोगों को बताना कि ये प्रोडक्ट आप ज़रूर खरीदिए। तो ये मैंने मोर देन 1000 जिंगल्स जी, जी, के जी। लिए मैंने ये काम किया। चलिए, तो बहुत बार आपकी आवाज़ सुन के हम लोगों ने बहुत कुछ खरीदा होगा, लेकिन मेबी बिल्कुल हो सकता है। ये जो आपकी जो इस रूप की यात्रा रही है, इसमें आप किस चीज़ को विशेष एक स्थान देते हैं? कई बार हम जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जी। तो कोई न कोई अपनी कोई एक मूल्य होती है, कोई एक ख़ास बात होती है, जो बात हमें आगे की ओर चलने को प्रेरित करती है। कौन-सी ऐसी एक ख़ास बात है? अ, मुझे लगता है कि एक डेडिकेशन होता है किसी भी आर्ट की ओर। अगर कोई आर्टिस्ट है, हुँ, हुँ। तो मैं हर बार ये कहती हूँ कि मेरे हाथ में बिल्कुल कला नहीं है, क्योंकि मैं ना पेंट कर सकती हूँ, ना ड्रॉ कर सकती हूँ ठीक से। तो हर एक को कुछ न कुछ कला ऊपर से मिली हुई होती है। हुँ, हुँ। तो ये कला हम कभी हमारी रंगोली में दिखाते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे व्यावसायिक रूप से आगे लेके जाएँ। लेकिन हर एक में वो ऐसी कुछ कलाएँ होती हैं। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है उस कला को आगे बढ़ने के लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ। तो वो डेडिकेशन से मुझे लगता है कि आज मैं जो म्यूज़िक कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ पर इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वाह! मैं संगीत जानती थी। जी, जी। तो जब मैं उस कुर्सी पर बैठी हुई होती हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे ये गाना बनाना है, तो ये गाना इस सब्जेक्ट पर है। मान लीजिए कि ये गाना हम शिवरात्रि के लिए बना रहे हैं, हुँ, हुँ। तो शिवा के लिए लिखने वाला कौन अच्छा है? कवि। कौन अच्छे से कंपोज़ कर पाएगा? हुँ, सब कंपोज़र्स अच्छे होते हैं, पर हर एक की एक खूबी होती है। या फिर म्यूज़िक अरेंजर कौन चाहिए? और इस तरीके के भजन को, या संस्कृत में अगर है ट्रेडिशनल कुछ, तो इस स्तोत्र को किसकी आवाज़ से ये लोगों को अच्छा लगेगा, या फिर उसका जो पावर है स्तोत्र का या भजन का जो भाव है, वो किसकी आवाज़ में सुनकर लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को अच्छा लगेगा, हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे मेरे संगीत ने सिखाया। बहुत सुंदर, मतलब डेडिकेशन के साथ इतना वर्कआउट भी करना पड़ता है। बिल्कुल हम करना पड़ता सोचते है। हैं कि कुछ सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हाँ, हमें हाँ, लगता है कि बहुत सुंदर चीज़ आई है, लेकिन बिल्कुल। उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, नहीं, ये और अभी आपसे इसमें जानने को मिल बिल्कुल, रहा है। जी, जी, और आपका ये जो स्टूडियो है जी। यहाँ पर गॉटलीवुड में बैठकर मुझे और ये देखकर मुझे ऐसे लगा कि जो हमारे साउंड इंजीनियर्स होते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स होते हैं, जी। उनके जो कान होते हैं, उस कान के वजह से हमें परफेक्ट मिक्स मिलता है। तो हुँ, ये मिक्सिंग सिर्फ़ गाना, अभी ये मैंने मेरी सोच बताई, उसके बाद वो स्टूडियो में गाया जाता है। जी। उसके बाद उस पर संस्कार होते हैं, हुँ, और मिक्सिंग इंजीनियर्स और जो मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, वो भी कलाकार हैं। जी, जी। तो इन कलाकारों की कला भी वहाँ पर, तो इतने सारे लोगों के बाद फिर एक जाके गाना कोई बनता है। चीज़ निकल के जी, आती है, जी, बहुत सुंदर। देखिए, हम सब कोई भी गीत सुनते हैं, चाहे वो जिंगल के रूप में ही क्यों ना हो, वो 2-4 लाइन का हो या फिर फ़िल्म संगीत हो, सूफियाना हो, स्पिरिचुअल हो, व्हाटएवर, लेकिन कितना सचमुच कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो सैल्यूट तो बनता है इन सभी आर्टिस्ट्स के लिए, राइट? बिल्कुल। तो जैसे गौरी जी आपने एक डेडिकेशन की बात कही, परिश्रम की बात कही और साथ ही इतने सारे हाँ, ढंग से वर्कआउट किया जाता है उसकी बात कही। अध्यात्म का क्या रोल होता है स्पिरिचुअलिटी का
जब हम संगीत की बात करते हैं या किसी भी क्षेत्र में उन्नति की या सफलता की बात करते हैं? आपके क्या अनुभव हैं इसमें? एक बात बताऊँ, बचपन से अध्यात्म से घर में जो वातावरण रहा, उससे हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे, योग से जुड़े हुए थे। हुँ, मेरी मम्मी जब संत परंपरा पे विशेष अभ्यास कर रही थी, तो तब कंप्यूटर्स नहीं थे। तो हम लोग मम्मी के जो भी पॉइंटर्स होते थे, तो मैं और मेरी दीदी हम लिख कर उसको मदद करने के लिए, तो जब वो विचार भी जैसे मैं बोल रही थी सीप इन होते हैं, अंदर तक जाते हैं और जब वो अंकुरित होते हैं और हम हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, हुँ, एक व्यक्तित्व बनता है, तो बहुत उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो अध्यात्म और योग मुझे लगता है कि बचपन के संस्कारों से मिला था, लेकिन आप जब काम करते हैं, अभी मेरे वर्क एक्सपीरियंस में या जब मैं काम करती हूँ, तो ऐसे कितने सारे लोगों से मैं मिली हूँ, तो जिनसे हर बार प्रेरणा और अभ्यास के लिए चिंतन का विषय मिला है। जी। तो जब वेलनेस पे मैं काम कर रही थी, वेलनेस बिज़नेस पर, बिज़नेस नहीं कहूँगी, अध्यात्म के एक विषय पर काम कर रही थी, ताकि ये भी लोगों तक पहुँचे। हुँ, हुँ। तभी मेरी मुलाकात ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ हुई, जग्गी वासुदेव जी के साथ हुई या फिर श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हुई, दीपक चोपड़ा जी के साथ हुई। तो इन लोगों के साथ काम करते वक़्त ये तो पक्का था कि इसके लिए चिंतन, मनन और मेडिटेशन की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। और यही अभ्यास अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए जो मेट्रोज़ में काम करती हैं, मेरे जैसी जो मुंबई में काम करती हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है वर्क लाइफ बैलेंस करना। जी। तो अगर माइंड, बॉडी, सोल इनकी हार्मनी अगर रखनी है, तो हमें बिल्कुल छोटे-छोटे बदलाव करने चाहिए और यही योग और अध्यात्म हमें सिखाते हैं। जी, 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 बहुत सुंदर। तो ये जो एक आध्यात्मिक बात है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक उम्र के बाद की जाने वाली चीज़ है कि आप राम का नाम 60 साल के बाद लो अरे! या फिर जब अंतिम श्वासों की बारी जी, हो कि जी। भगवान के घर जाना हुँ, हो हुँ। तब उनको याद किया जाए। जी। कई बार लोग ये कहते हैं अभी तो हम कुछ काम कर लें, हुँ, अभी तो कुछ कमाई कर लें, कुछ हुँ, बन जाएँ। हुँ। आप क्या कहती हैं कि ये अंत में की जाने वाली चीज़ है आध्यात्मिक ज्ञान की बात या फिर ये जीवन का एक अंग होना चाहिए और ये मददगार है जीवन में? ये बिल्कुल जीवन का अंग होना चाहिए जी। और ये बचपन से हमें अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए क्योंकि चैलेंजेस हर वक़्त आते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो पीयर प्रेशर होता है, हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन होती है और आज का युग तो कॉम्पिटिशन का युग है। तो इसमें हमें बैलेंस रखना है। हो सकता है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हमें चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा बचपन से, पर छोटी-छोटी चीज़ों से हम कैसे सीख सकते हैं हुँ, इन हुँ। बातों को। तो ये शुरुआत घर से होती है जी। और फिर अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ जाते हैं, हुँ, हुँ। कहीं से भी आप ये शिक्षा ले सकते हो। ब्रह्मा कुमारी बस आपको सिस्टर शिवानी को सुनना है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी जी। कि ये जो अंदर का जो कोलाहल बोलते हैं हम या अंदर जो केओस होता है, उस केओस को रोकने का तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे व्यक्तिगत जीवन में। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में रवि जी से मिलने गई थी, रवि अग्रवाल जी। तो हुँ। रवि जी से जब मैं मिलने गई थी, मीटिंग थी हमारी प्रीतमपुरा के आपके ऑफ़िस में। जी। तब हम पूरा डिस्कशन चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन एक गाना शुरू हुआ और रवि जी ने बोला कि हम 1 मिनट के लिए शांति रखते हैं। हम सुन रहे थे गाना बहुत ही सुमधुर था और उसके बाद मैंने रवि जी को पूछा कि ये क्या था? तो उन्होंने कहा ये ट्रैफ़िक कंट्रोल है। ये माइंड के लिए ट्रैफ़िक कंट्रोल है। अगर इसे हम हमारे मीटिंग्स में या मीटिंग के बाद जब हमें वक़्त मिले, ये 1 मिनट हम निकाल लें और हमारे जो थॉट्स का ट्रैफ़िक है, हुँ। उसे कंट्रोल कर लें, तो हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। ये वहाँ पर सीखा मैंने। तो ऐसी सीख तो हमें हर बार मिलती है, हम जी। आजू-बाजू में देखते हैं। हाँ, मैं हाँ। और एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैं मेरे बेटे का स्कूल बस छूट गया। पास में स्कूल था, मैं अपनी स्कूटी पे उसको बोली, "चलो खड़े हो जाओ और मैं आपको
छोड़ देती हूँ स्कूल में। हम जा रहे थे तब 2 बच्चे, एक लड़की थी बड़ी और उससे एक उसी उम्र का बच्चा होगा। दोनों बस रुकी थी उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि वो बहुत पीछे थे, तो वो दोनों भाग रहे थे। तो लड़का रुक गया क्योंकि उसे लगा कि ये बस तो नहीं मिलेगी अभी, इतने दूर हैं हम। लेकिन वो लड़की भागती रही और वो भागते-भागते उसने वो बस पकड़ ली। तो ये एक सीख मैंने मेरे बेटे को बोला, देखो उस बेटे को, लड़के को भी फिर मैंने उसके मुकाम तक पहुँचा दिया बाद में। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने मेरे बेटे को बोला कि ये है कि जब आपको कुछ चाहिए, तो आपको अपने पूरे प्रयास उसमें डालने पड़ेंगे और हुँ, ये प्रयास डालने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी। तो उस लड़की ने वो मेहनत की और उसका फल आपने देखा। हाँ, हाँ। लड़के ने नहीं की, उसकी बस छूट गई। तो ये ज़िंदगी की जो बस है ना, वो छूटनी नहीं चाहिए, तो हम 60 साल तक क्यों वेट करें? मैं वहाँ आना चाह रही थी बहुत कि सुंदर। ये हम शुरुआत से अगर करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें 60 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। जी, जी। ये शिक्षा हमने हमारे बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जितनी जल्दी हम बस कैच कर लें और उसके बिल्कुल, लिए प्रयास करें, वो हमारे लिए हाँ। बहुत ज़रूरी है और क्योंकि उस बस में स्पिरिचुअलिटी, जी, बिल्कुल, जी, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी। वर्क्स। तो ये ब्रह्मा कुमारी में जैसे आपने कहा कि आप पहले भी गईं और आपने ट्रैफ़िक कंट्रोल की बात बिल्कुल, बीच-बीच में जी, ध्यान करने की जी। बात सीखी और यहाँ भी आकर के आपने अनुभव किए होंगे। तो हेडक्वार्टर्स में जो ब्रह्मा कुमारीज़ का है, यहाँ आकर के क्या फ़ील हो रहा है? यहाँ की अनुभूति कैसी है आपकी? ये अनुभूति जो वर्ड आपने यूज़ किया ना, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये अनुभूति है। ये सिर्फ़ एक्सपीरियंस नहीं है। ये अनुभूति एक्सपीरियंस से थोड़े आगे जाके का वर्ड है। हुँ, हुँ। नहीं तो मैं अनुभव बोलती, लेकिन ये अनुभूति है। ये अंदरूनी जो एक्सपीरियंस होता है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में पॉज़िटिविटी दिख रही है। लोगों में, वातावरण में, पेड़-पौधों में, अन्न में, वस्त्रों में। तो ये सब जब आप एक जगह पे हमें मिलता है, तो ये अनुभूति हो गई, है ना? जी, जी। मैं हरीलाल जी से बात कर रही थी, 70 प्लस है हरीलाल जी, शायद, मुझे लगे नहीं, पहली बात। क्योंकि उनका जो स्टैमिना है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो शार्पनेस है, विचारों की और स्पष्टता है, तो ये देखकर मुझे लगा कि दिस इज़ इंस्पायरिंग। अरे! शिखा जी ऐसे काम करते, दिस इज़ इंस्पायरिंग, दिस इज़ इंस्पायरिंग। आपको देखकर और आपके चेहरे का भाव देखकर दिस इज़ इंस्पायरिंग कि फ्लो हो रहे हैं शब्द, हुँ, आप हुँ। जब बात करते हैं तो। तो ऑल दीज़ थिंग्स आर एक्सपीरियंसिंग। आपके मेडिटेशन क्लासेस देखे, सिस्टर्स को का मैंने ज्ञान सुना। सिंपल शब्दों में लोगों तक जो अध्यात्म की भावना है, अध्यात्म के विचार हैं, वो पहुँचा के उनमें बदलाव लाना, ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप। हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए आप सबको मेरा नमस्ते। क्या ऐसा लगता है फिर यहाँ के बॉम्बे में आप हैं, वहाँ की भागम-भाग और तनाव भरी ज़िंदगी को, लोगों को भी देखते हैं। क्या लगता है कि आज के दौर में जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जा रहा है या योग है, जी। इसकी जन-जन को आज आवश्यकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी और साथ ही अपने मन को शांत और संतुलित रखने के लिए? बिल्कुल आवश्यक है। 3 चीज़ें हैं इसमें। आपने योग, अध्यात्म की बात की। मैं इसमें तीसरा एक पॉइंट बताना चाहूँगी, वो है संगीत। जी। और जिस तरीके का संगीत आप सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी गायक ने गाना चाहिए ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। हुँ, हुँ। तो ये जितनी चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। संगीत मेटाफिज़िकल है, तो इसे हमारे संस्कारों में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, इसमें जो स्वर हैं और इसमें जो प्रहर के हिसाब से जो राग बने हुए हैं, उन रागों का बहुत बड़ा महत्व है। जी। इन रागों का ना कि सिर्फ़ हमें अच्छा लगने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है, पर ये हीलिंग साउंड्स भी हैं हुँ, हुँ। और इसीलिए किसी को इंसोम्निया है, तो राग बागेश्वरी जो रात का राग है, अच्छा। उसकी सुरावट आप अगर सुनते हैं, तो हुँ, आपको नींद आएगी और इसे अगर योग, मेडिटेशन और म्यूज़िक को हम
साथ में मिला ले, तो आप मेडिटेशन में बैठिए सोने से पहले, राग बागेश्वरी आप सुन रहे हैं जी। और उसके साथ-साथ योग की जो धारणा है, जो विचार हैं, वो आपके मन में हैं। हुँ, हुँ। तो वही ये 3 चीज़ें मिलकर आपका जो हृदय है, वो स्वस्थ रहेगा। हुँ, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए भी राग है या किस पेस में उस राग को सुनना चाहिए, हाई अच्छा। ब्लड प्रेशर है। ये सब बताया गया है। जी, जी। तो ये सारी जो जानकारी चलिए हम हमेशा बात तो करते हैं कि हाँ, आपने अच्छी चीज़ एक जोड़ दी कि हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान है, योग है, उसके साथ ये संगीत। वैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भी संगीत का भी एक सुंदर सहायता के लिए उसकी धुन को हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल। सचमुच वो तो साथ में होता ही है। जी, जी। क्या ये चीज़ें जैसे आपने कहा नींद नहीं आ रही है या हुँ, हुँ, किसी को बहुत तनाव है या हुँ, कोई डिप्रेशन में है, हुँ, हुँ। तो क्या ऐसी अलग-अलग शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों के लिए भी अलग-अलग राग हैं? और इनका बिल्कुल है। वर्णन कहाँ है फिर यदि व्यक्ति जानना चाहे तो कहाँ से मिले? इसके लिए आप हीलिंग म्यूज़िक फॉर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के लिए भी आयुर्वेद संगीत हुँ, और हमारी जो मंत्र बताए गए हैं, जी, ये सब वाइब्रेशंस हैं। बिल्कुल। तो इन वाइब्रेशंस और हमारा शरीर भी तो तत्वों से ही बना है। हुँ, हुँ, जो आकाश है, पृथ्वी है, पानी है, हुँ, अग्नि है, इन सब से ही आप, तेज, वायु, इन सब से ही तो बना है ना। जी, जी। तो जब ये चीज़ें हम सुनते हैं, तो उनका असर आप पे पड़ना ही पड़ना है। सो हुँ, दीज़ वाइब्रेशंस आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर योर गुड थॉट्स एंड गुड बॉडी क्योंकि मन इस शरीर में है, तो हम जैसा खाएँगे हुँ, वैसा बनेंगे, हुँ, हुँ। जैसा बोलेंगे वैसा ही हम सुनेंगे भी। जैसा संगीत इसीलिए संगीत का महत्व है। जी, 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 जी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता बिल्कुल, है। चलिए हमारे दर्शक भी इन तीनों ही चीज़ों का सुंदर समन्वय अपने जीवन में लाएँगे और हर बिल्कुल। प्रकार की तकलीफ़ों और समस्याओं से दूर होंगे, ऐसी जी, हम कामना करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलते-चलते आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा गा के ज़रूर सुनाएँ जो ईश्वर से भी जोड़ दे, जो आपके हृदय के भी बहुत समीप हो और जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करे। तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत पुरानी भाषा है संस्कृत जी, और संस्कृत में मंत्र लिखे गए हैं, जो जो आदिकाल से चले आ रहे हैं। उसमें एक विश्व शांति मंत्र है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ज़रूर, है ना? हमारे सभी दर्शकों को। जी, जी। हुँ। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयन्तसमन्तपर्यात् ईशात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति ततः पेशश्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति। सचमुच ओके, मन बिल्कुल शांत हो गया। हमारे सभी दर्शक इसको अनुभव कर रहे होंगे कि श्लोकों में और आपकी वाणी में भी कितनी शक्ति है। ईश्वर आपको यूँ ही आगे से आगे बढ़ाते रहें और हम सब तक आप बहुत सारी और सुंदर बातें लेकर आते रहें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया दिल से हमारे सभी शुक्रिया आपका। दर्शकों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। मित्रों, आप थी गौरी यादवाड़कर जी। कितनी सारी नई बातें हम लोगों ने आज सीखी, जानी। व्यक्ति शिखर की ओर जब चलता है तो कितनी सारी सुंदर और गहरी बातों को अपने जीवन में समा कर चलता है। चाहे वो समर्पणता की बात हो, परिश्रम की बात हो, पर्दे के पीछे कितना सारा कार्य व्यवस्थित करके चलने की बात हो और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करके चलने की बात हो। ये ऐसी चीज़ें हैं मित्रों जो अंदर से हमें प्रकाशित करती हैं, अंदर से हमें राह दिखाती हैं और उत्तरोत्तर हमें आगे ही आगे बढ़ाती चलती हैं। तो क्यों ना इन्हें भी हम अपने जीवन में शामिल करते हुए अपने क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते चलें। अनंत दुआओं और शुभकामनाओं के साथ
नमस्कार।